दोस्तों यदि आप भी अपने कॉलेज का पुराना अलॉटमेंट लेटर या तो फिर पेमेंट की स्लिप डाउनलोड करना चाहते हैं, जो कि ई प्रवेश से हम यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। पुराने वर्षों का जो अलॉटमेंट लेटर होता है वो हमें ई प्रवेश को लॉगिन करके मिलता है। तो चलिए हायर एजुकेशन पोर्टल की साइट पर आएंगे, यहाँ पर आपको ई प्रवेश दिखाई देगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इसी पोर्टल से हमारी काउंसलिंग हुई थी और जो हमने फ़ीस पेमेंट की थी और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हमको करना है वो हम इसी पोर्टल से करेंगे। यहाँ पर आपको लॉगिन का बटन दिखाई देगा, इसमें आपको सबसे पहले नंबर का जो ऑप्शन है स्टूडेंट लॉगिन, इस पर क्लिक करना है। दोस्तों अब यदि आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड है तो बहुत आसानी से आप इसे लॉगिन करके अपना जो प्रीवियस ईयर का है, जैसे अभी यहाँ पर जो ईयर खुल रहा है तो 26-27 और 25-26 दोनों ईयर यहाँ पर खुल रहे हैं। तो चलिए हम पिछले साल का देखेंगे। हमने यहाँ पर 2025-26 एकेडमिक ईयर जिसमें हमने एडमिशन लिया हुआ था उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। दोस्तों ये जो एडमिट कार्ड बोल रहा हूँ, अलॉटमेंट लेटर और फीस की रिसिप्ट है, ये हमें स्कॉलरशिप के फॉर्म को भरते समय लगती है या तो फिर डॉक्यूमेंट जमा करते समय हमें यहाँ पर इसकी कॉपी लगती है और ये कभी कभी हमारे पास से मिस हो जाती है। तो यहाँ पर अब आपको यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करके सिंपल लॉगिन कर लेना है। लेकिन यदि आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं पता है तो यहाँ पर आपको गेट योर पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ और ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल हो जाते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी फिल करना ऊपर वाले बॉक्स में, और जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है नीचे बॉक्स में फिल करके गेट पर क्लिक करना है। तो जो गेट की टैब बनी हुई है इस पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी दोनों पर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों ही पहुंच जाएंगे। नया यूज़र आईडी और नया पासवर्ड आ जाएगा। दोस्तों यदि आपने जो मोबाइल नंबर ऊपर यहाँ पर फिल करेंगे, यदि ये व्हाट्सएप नंबर भी है तो आपको सीधे व्हाट्सएप पे भी यूज़र आईडी और पासवर्ड पहुँच जाएगा। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पर चलिए एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। आप यहाँ पर फिल करेंगे, इतना करने पर आपके मोबाइल में एक OTP आएगा, तो ओके बटन पर क्लिक करेंगे। OTP फिल करने के लिए जो बॉक्स बना हुआ है इस पर OTP फिल करेंगे और वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पर मैसेज दिखाई दे जाएगा कि यूज़र आईडी पासवर्ड सक्सेसफुली आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है। साथ ही साथ ये पासवर्ड आपके व्हाट्सएप पर भी भेजा जाता है। तो चलिए ओके पर क्लिक करेंगे और इसे क्लोज करेंगे। एक बार फिर हम अपने लॉगिन वाले पेज पर आ चुके हैं। एक बार फिर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट से अपना ईयर सेलेक्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर। जो यूज़र नेम है वो हम इस बॉक्स में फिल करेंगे। जो पासवर्ड हमारा मोबाइल में आया हुआ है उसे हम इस बॉक्स में फिल करेंगे। जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है दिए गए बॉक्स में फिल करके साइन इन बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपका डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब हम स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपकी डिटेल दिखाई दे रही है। चलिए नीचे की तरफ आने पर आपको यहाँ पर फीस की डिटेल दिखाई दे जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आपकी जो टोटल फीस है कोर्स की वो दिखाई दे जाएगी, जितनी आप पे कर चुके हैं, जो कि अलॉटमेंट के समय आपको यहाँ पर पे करनी होती है। तो अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है और फीस की रिसिप्ट डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस बटन पर क्लिक करेंगे। जो पेड लिखा हुआ है उसके बाजू में ही प्रिंट का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पर अपनी फीस की डिटेल दिखाई दे जाएगी। जो ये 2 पेज का ये फॉर्मेट यहाँ पर जैसे ही हमने प्रिंट बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 2 पेज निकलते हैं। तो पहला पेज जो है अलॉटमेंट लेटर होता है यहाँ पर, और जो इसके नीचे जो सेकंड पेज है वो आपकी फ़ीस की रिसिप्ट होती है। चलिए यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे देख लेते हैं। जो सेकंड पेज है आपका वो फीस की रिसिप्ट है और जो पहला पेज है अलॉटमेंट लेटर है। ये दोनों ही चीज़ हमें जब हम ये स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करते हैं और कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा करते हैं तो वो हमसे यहाँ पर मांगे जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप अपना यहाँ पर फीस की रिसिप्ट और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, स्कॉलरशिप से फॉर्म से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स करें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।